राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका शायद एक प्रश्न है कि राजनीति में मतलब भ्रष्टाचारी और अपराधी धनवान के सहारे जल्दी उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। एक सच्चे और ईमानदार के लिए हमारे यहाँ राजनीतिक प्रश्न का उत्तर पर्सनल साधना का दिया जाता है। हम समाज के लायक नहीं हैं। हमारे पास जो आ गया और वो अपना पर्सनल उत्तर करता है तो हम उसे उत्तर देते। समाज में क्या हो रहा है इसके उत्तर के लिए और कहीं प्रश्न किया जाए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम उत्तर देते पर्सनल। आपको साधना में क्या परेशानी है, आपको भगवत उपासना में क्या परेशानी है, या आप राजनेता हैं तो आपको पर्सनल क्या परेशानी है, उस पर हम उत्तर देते। समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है इसका उत्तर नहीं देते। भ्रष्टाचार समाज में जानते हो कौन करता है? हम ही आप। अगर हम आप सुधार अपना करना शुरू कर देना एक एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम उसको अंगुली कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी, वो उनको अंगुली कर रहा है वो भ्रष्टाचारी। हम अपने आचरण सुधार ले तो हमारा सब भारत पूरा सुधर जाएगा। हम अपना सुधार ले, आप अपना सुधार लो, आप अपना सुधार लो, तो हमारा एक समुदाय सुधरना शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरा समुदाय सुधर जाएगा। हम लोग क्या है, हम दूसरों को अंगुली करते हैं कि वो चोर है, लेकिन हम खुद चोर हैं। हम चोरी नहीं सुधार पाते। हमारी थोड़ी कड़वी बात लगेगी। हमारा उद्देश्य एक एक सुधरो, सब सुधर जाएंगे। भ्रष्टाचारी बनाता कौन है? आप ही बनाते हैं। भ्रष्टाचारी बनता कौन? आप ही बनते हैं। आप बनाना और बनना छोड़ दीजिए तो हमारा भारत भ्रष्टाचार रहित हो जाए। खुली बात है। भ्रष्टाचारी को कौन बनाता है? अपने लोग ही तो बनाते हैं। तो भ्रष्टाचार बनता कौन है? अपने में से एक बन जाता है। तो उसी का हमें सुधार करना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, चूंकि अध्यात्म की चर्चा होती है तो हम उससे राजनीति तौर तरीके पे नहीं ले जाना चाहते। यहाँ अगर कोई राजनीतिक भी आता है तो पर्सनल बोलिए। आप अपने पद में क्या त्रुटि कर रहे हैं, आपको क्या सुधार करना है, उस विषय में बोलिए तो हमारी चर्चा रंग लाएगी। हम कभी ऐसी नहीं चर्चा कि महाराज समाज में ये हो रहा है तो हम क्या करें, हम चुप हो जाएंगे। आप बोलिए समाज में आपका क्या रोल है, आपको क्या सुधार करना है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट आप हमारे सामने हैं वर्तमान में। आप उत्तर लीजिए अपने को लेकर के। समाज को सुधार के लिए हम योग्य नहीं है। हाँ, समाज के सुधार के योग्य नहीं। और आज अगर समाज सुधर रही है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो अगर समाज सुधर रही है तो वर्तमान के ही उपदेश से सुधर रही है। यहाँ किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। डांट है तो आपको है, सामने बैठे हो। अब आप कोई भी हो, हमारे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सुधार होना चाहिए। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके तो अपना प्रश्न कीजिए, क्योंकि आप ही समाज हैं। आप सुधर गए ना तो समाज सुधर जाएगी। तो हमें लगता है हम लोगों को स्वयं का सुधार करें तो हमारी समाज सुधर जाएगी। समाज कौन है? हम ही चार लोग मिलके तो समाज है। समाज का नेता कौन है? हमारे में 104 लोगों में एक तैयार होता है। तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हम भ्रष्टाचार युक्त है, और सत्य है तो सत्य मार्ग के प्रतीक है। तो अगर हम चार सुधरेंगे ना तो हम 40 को लपेट लेंगे सुधारने में, और चार बिगड़ेंगे ना तो 400 को लपेट लेके बिगाड़ने में। आप देख लेना, एक बच्चा गंदी आदत का होता है, सैकड़ों बच्चों को गंदी आदत सिखा देता है। और एक बच्चा अच्छा होता है तो सैकड़ों को संभाल लेता है। तो हमको चाहिए कि हम जो चार लोग सत्संग में बैठे, अगर यही सही हो जाए तो हम बहुत हिस्सा भारत का सुधार लेंगे। तुम चार को संभालोगे, तुम चार को संभालोगे तो हमारा भारत सुधर जाएगा। पर हम लोगों की बुद्धि मारी गई है। हम खुद सुधरना नहीं चाहते, दूसरे को सत्यवादी और हम झूठ बोले, दूसरा ब्रह्मचारी हो हम खूब व्यभिचार करें। हमारे लोगों की ये समझ हमको भ्रष्ट करती चली जा रही है। दूसरों के तो हम दोष वर्णन करेंगे, दूसरों को सुधारना चाहेंगे, लेकिन हम अपने को सुधारना नहीं चाहते। इसीलिए न उपदेश रंग लाता है, न प्रवचन रंग लाता है, और न किसी भी तरह का भाषण रंग लाता है। अगर हम अपने को सुधार के बोलेंगे तो तुम्हारी खोपड़ी में हमारी बात चढ़ जाएगी और जबरदस्ती आपका सुधार कर देगी। अगर हम सुधर के बोले ना, जो बोले और हम खुद अपने आचरण में वही उतारते हैं, तो आपके ऊपर भूत की तरह हमारी बात चढ़ जाएगी और आपका सुधार हो जाएगा। और अगर हम डुप्लीकेट बोलेंगे ना, हाँ, अंदर रुपए की चाहत, अंदर भोगों की चाहत और वैराग्य की बात करेंगे तो एक को भी वैराग्य नहीं चढ़ेगा, एक को भी हमारी बात नहीं रंग लाएगी। तो हमें लगता है समाज की छोड़े, हम अपने लोग अपना अपना सुधार करें तो समाज का अपने आप सुधार हो जाएगा, राष्ट्र अपने आप उज्जवल भविष्य वाला हो जाएगा। क्यों भाई, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? यही कह रहे थे कि एक ईमानदार आदमी राजनीतिक में कैसे सरवाइव करे। नहीं तो दूसरों, अगर आप केवल इतना प्रश्न करते तो हम ना बोलते। आपने कहा आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है,
तो हर व्यक्ति, हर नेता के पास जाओ, अगर वो ईमानदार अपने को ना बोले तो हमें बताना। जैसे आप बोल रहे हो कि एक ईमानदार सत्य आदमी राजनेता में कैसे जाए, तो आप यही शब्द सबसे सुनोगे, नहीं सुनोगे। कोई अपने को कहेगा मैं भ्रष्ट लेता हूँ, आप बोलो को बोलेगा, कोई कहेगा तो कोई आपको भी कह सकता है, लेकिन आप सत्य में चलोगे तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता।